गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार आपका आपके प्यारे चैनल इंडियन फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग अगर आप दोपहर एंड शाम में देख रहे हो आपके अनुसार। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 और 15 फ्रॉम द बुक ऑफ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा साहब। चलिए क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड सीजीएस में बदलना है। तो देखो सेकेंड तो सब में कॉमन है। ठीक है, अगर हम जूल को सीजीएस में बदल दें तो हमारा काम हो जाएगा। जूल किसका यूनिट है? जूल यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, अब देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या है? ml/t-2 राइट। तो 1 जूल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 kg इंटू 1 सेकेंड पे पावर -2। और 1 जूल इसको हम बोलते हैं 1 अर्ग। अगर हम इसमें जाएंगे तो 1 जूल को 1 मीटर इंटू 1 kg 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 ग्राम 1 सेकेंड का स्क्वायर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर यानी 100 इंटू 100। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है ना, और सेकेंड तो है ही, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये केजी हो गया, ये ग्राम हो गया, 1000 में ले चुका हूँ, और ये सेकेंड पे पावर -2 हो गया है ना। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ग्राम हो गया, और सेकेंड पे -2 तो ले ही चुका हूँ। यानी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ यानी 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। राइट, हो गया काम खत्म। समझ में आया? जूल का सीजीएस है एनर्जी ml/t-2। 1 जूल बाय 1 अर्ग का रेशियो निकाला, m का केजी में लिया, l का मीटर में लिया, और t का सेकंड में लिया। देन अगेन सीजीएस में अर्ग बोलते हैं तो 1 अर्ग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड। अब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। ये 1000 हो गया क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम, दिस इक्वल टू यहाँ पे इतना हो गया। यानी अब जो 100 जूल है उसको मैं 100 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड लिख सकता हूँ, यानी आंसर होगा 10⁹ अर्ग सेकेंड। क्लियर? देखो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि 10⁻⁷ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि भाई 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये थोड़ा याद रखना। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फिजिक्स ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल इन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। देखो 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू दिस। ओके, चलो एक हिंट तो दिया हुआ है हमें। 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁶ ईयर्स। हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे? चलिए दोनों बताएंगे। इसको लिख सकते हैं क्या? 100 इंटू 10⁻⁶ 365 दिन 24 घंटा और 60 मिनट। क्यों? यहां मिनट में दिया हुआ है, यानी 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू इतना मिनट लिख सकते हैं। यानी 1 मिनट इक्वल टू 1/100⁻⁶ 365 इंटू 24 इंटू इतना माइक्रो सेंचुरीज, यानी 100 मिनट इक्वल टू 100 मिनट इक्वल टू 100/100 इंटू 10⁻⁻⁶ 365 24 इंटू 60। ये तो गया, बचा ऊपर। इसको लेके चल जाते हैं 10⁻⁶ में, और यहाँ पर बच जाता है 365 इंटू 24 इंटू 60.9
माइक्रो सेंचुरीज। अब आपसे पूछता है कितना देर सोया, ठीक है। पहले इसको आप लोग समझ के, ये कैलकुलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी देखो कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। 10⁻6 है तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 3 7 हो गया, डिवाइड बाई 365 24। अभी देखो मेरा जो पहला दिमाग काम किया, यहाँ से मैंने काट दिया, ओके। 5 तो 5 से लेके चलते हैं, तो अगर 5 दूनी 10 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 35 पंतिया 15, 73 हो गया, राइट। ये देखो 4 × 6 तो 5 के बाद 3 शून्य, 3 दूनी 6, ये हो गया 2500, ठीक है। अब कितना बच गया, ये बच गया, इसके बाद ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 1250 हो जाएगा, यानी 1250 बाय 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 7 9 63 2 65, देख लो आया। तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना होगा। कैलकुलेटर का यूज नहीं करिए, माइंड प्रैक्टिस करिएगा, आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 600 650 दूनी 1300 होता है, ये 1250 है, समथिंग 1.9 माइक्रो सेंचुरी आएगा। अब सपोज आपने 8 घंटा सोया है, मान लिया जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट तक लेके नहीं जाएंगे, घंटा तक रखते हैं। तो 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा जी, 1 आवर का मतलब हो जाएगा इतना माइक्रो सेंचुरीज। इससे इस सबको हटा देते हैं, 24 रहेगा, ठीक है। अब सपोज अगर आपने 8 घंटा सोया, अगर आपने क्या किया 8 घंटा सोया, तो यहां से 8 रहेगा, बस 8 आवर्स यहां कर देते हैं, 8 आवर्स इक्वल टू बस इतना माइक्रो सेंचुरी है। अगर आपने x आवर सोया तो x इंटू दिस कर दीजिए, जो रहेगा उसके हिसाब से। ये एक टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कंसेप्ट आप समझे हो या फिर सवाल बना लिए, काम खत्म है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 29 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन इक्वल टू 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इन SI यूनिट। अच्छा, डाइन है मतलब फोर्स है, और सेंटीमीटर तो लेंथ होता ही है। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन, बाय लेंथ का मीटर। चलो डाइन, यानी एक डाइन इक्वल टू दिस, अच्छा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यही तो, क्लियर। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। 72 डाइन यानी 72 इंटू -5 और 1 सेंटीमीटर यानी 72 इंटू 10⁻⁻5 + 2, 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सिंपल, ठीक है। हमने डाइन को न्यूटन में, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया और कुछ नहीं किया यहां पे। इसी को अगर आप चाहो तो दशमलव में लिख दो, 0.072 न्यूटन पर मीटर। सवाल है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड ओमेगा। एज्यूम द रिलेशन ऑफ k इक्वल टू स्मॉल k IA ओमेगा बी। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, फाइंड A एंड B। MOI मतलब I जो होगा वो होगा 2/5 mr², ठीक है। चलो बात करते हैं, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, देन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, k इक्वल टू mL2T-2, ठीक है। k तो कांस्टेंट हो गया, I mr², mL2 ओमेगा T-1, क्यों, ओमेगा इक्वल टू θ2 - θ1 बाई T2 - T1, जानते हैं हम लोग, बनाए भी थे क्वेश्चन नंबर 2 में,
ठीक है, इस पे पावर ए था, इस पे पावर बी था, यानी इसको हम लिख सकते हैं ml2t माइनस टू इक्वल टू mal2at माइनस बी। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। a इक्वल टू m पे पावर 1, 2a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल यानी a इक्वल टू 1 तो यहाँ से भी आ गया, माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी, यानी 2 इक्वल टू बी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यानी आंसर आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। ये सब सवाल देख के डरना नहीं है, पढ़ना है, गिवन क्या है उसको लिखना है और आगे बढ़ जाना है। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द एनर्जी इज सो ऑब्टेन्ड proportional to the certain power of mass and speed of light. Guess a relation among quantities using the method of dimension. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता रिलेटिविटी थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है सर्टेन पावर ऑफ मास, चलो ए मान लेते हैं, एंड सर्टेन पावर ऑफ सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी हम बोल सकते हैं E इक्वल टू के एम ए सी बी। एम क्या है? मास, इसका डायमेंशन एम ए, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी, और यहां तो के रहेगा ही रहेगा ना, इक्वल टू ई क्या है? एनर्जी, ml2t माइनस टू। चलो कंपेयर कर लो। चलो एक लाइन और आगे बढ़ो, MALB t हो गया माइनस बी, ये ml2t माइनस टू। ये देखो A1 तो A इक्वल टू 1, L2 तो B इक्वल टू 2, और माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, यानी B इक्वल टू 2 यहां से भी आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू के एम ए, यानी एम पे पावर 1 और सी बी एम सी स्क्वायर, यानी E इक्वल टू के एम सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। अब ये के का वैल्यू क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां समझ में आ गया चीज? इसलिए बार बार बोलूंगा, वर्ड देख के नहीं डरना, सवाल देख के नहीं डरना है, पूरा पढ़ो एंड देन इसका सॉल्यूशन निकालो। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो। नेक्स्ट जो बचा है, अगला 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है ये एससी वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, वो मैं आपको अगले क्लास में सॉल्व करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आप लोगों के लिए काम है, वो काम ये है कि प्रीवियस ईयर का यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बैंक उठाइए। आप चाहे आईआईटी की प्रिपेयर करो, जेई का प्रिपेयर करें, मैं जेई का प्रिपेयर करें, चाहे नीट का प्रिपेयर करें, क्वेश्चन बैंक उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। इक्वेशन नहीं पता, बुक से देखिए, मेरे से पूछिए, बट सोल्व करना शुरू करिए, क्योंकि वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है जब मैं खुद आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। नेक्स्ट लास्ट 30-40 ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको मिलेगा मेरे से। तो आप उस काम को करना शुरू करिए, और मैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन एससी वर्मा का सॉल्व करने के बाद अगला जो मैं लेके आने वाला हूं वो वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर पढ़ाना शुरू करूंगा, शायद नेक्स्ट नहीं तो उसके बाद वाले क्लास में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप इस वीडियो देखने के लिए, आपको इतना प्यार, लाइक, कमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।